बिल्ली को क्या चाहिए। महाराजा कृष्णदेव राय को एक बार एक अनोखा उपहार मिला। विदेश से आए एक सौदागर ने उन्हें कुछ सुंदर बिल्लियां भेंट में दी। महाराज ने सौदागर को धन्यवाद कहा और राज्य की ओर से 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं उपहार स्वरूप भेंट की। बिल्लियां दरबारियों में बांट दी गईं। साथ ही यह हिदायत भी दे दी गई कि इनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए और गाय का दूध पीने के लिए प्रचुर मात्रा में दिया जाए। इसके लिए बिल्ली के साथ साथ सभी को राज्य की ओर से एक एक गाय भी दी गई। 1 महीने बाद महाराज ने सभी दरबारियों को बुलाया और साथ ही सारी बिल्लियों को भी प्रस्तुत करने 1 महीने बाद महाराज ने सभी दरबारियों को बुलाया और साथ ही सारी बिल्लियों को भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सभी बिल्लियां स्वस्थ थीं, किंतु तेनालीराम की बिल्ली सबसे अधिक स्वस्थ दिख रही थी। महाराज ने सभी बिल्लियों के सामने दूध से भरी कटोरियां रखी। सभी ने दूध पी लिया, किंतु तेनालीराम की बिल्ली ने उस तरफ मुंह भी नहीं उठाया। महाराज को बिल्ली के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। आमतौर पर बिल्ली जरा सी भी सुगंध पाने पर दूध पर झपट पड़ती है। ये बिल्ली इस स्वभाव के विपरीत व्यवहार क्यों कर रही थी। महाराज ने तेनालीराम से इस असाधारण व्यवहार का कारण जानना चाहा। तेनालीराम ने बताया, बिल्ली स्वभाववश दूध पीते समय अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं अपनी बिल्ली की यह आदत छुड़ाना चाहता था। मैंने कटोरी में उसके सामने खौलता हुआ गर्म दूध रख दिया। बिल्ली ने आंखें बंद कर कटोरी में अपना मुंह लगा दिया। उसका मुंह जल गया और तभी से उसे दूध से अरुचि पैदा हो गई। इस प्रकार तो बिल्ली भूखी रह जाती होगी, यह इतनी स्वस्थ कैसे है। महाराज ने प्रश्न किया। मेरे घर में बहुत चूहे थे। बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, इस कारण भूख मिटाने के लिए उसने चूहे पकड़कर खाना शुरू कर दिया। चूहे बिल्ली का प्राकृतिक भोजन है। इस प्रकार मेरा दूध भी बचता था जो मैं अपने बच्चों को पिला देता था और बिल्ली को भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में चूहे मिल जाते थे। बिल्ली भूखी नहीं रहती थी। दूध के स्थान पर उसे अधिक पौष्टिक भोजन मिल जाता था। इसी कारण वह अन्य बिल्लियों की तुलना में अधिक स्वस्थ दिख रही है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। एक बार फिर उनके मंत्री तेनालीराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया था।